हेलो ट्रेनीज, आज मैं आपको फिटर के सेकेंड ईयर में हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताने वाला हूं, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा लाभदायक साबित होंगे। पहला क्वेश्चन है कि हाइड्रोलिक पंप में किस ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है। मतलब कि जो हाइड्रोलिक पंप है वो किस प्रकार की एनर्जी को कन्वर्ट करता है। तो जो हाइड्रोलिक पंप होता है वह मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसका आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्पूल स्लाइड के माध्यम से किस प्रकार के वाल्व कनेक्शन को खोला या बंद किया जाता है। ये किस प्रकार का जो वाल्व होता है जिसको स्पूल के स्लाइड करने से हम खोला या बंद करते हैं। तो इस प्रकार का जो वाल्व होता है यह एक बटरफ्लाई वाल्व होता है जो कम स्पेस में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्रेसर का फिगर दिखाया गया है और इसमें एक ये पूछा गया है कि मार्क एक्स क्या है। तो जो ये मार्क एक्स है ये एक प्रेशर गेज है जिसकी सहायता से कंप्रेसर के प्रेशर को नापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि हाइड्रोलिक ट्रांसमिशन बल को कैसे कंट्रोल किया जाता है। तो जो हाइड्रोलिक ट्रांसमिशन का जो बल होता है उसको हम फ्लूइड यानी कि ऑयल, वाटर, जो फ्लूइड्स, लिक्विड्स होते हैं, तरल पदार्थ होते हैं, उसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है। या ये कह सकते हैं कि फ्लूइड के द्वारा कंट्रोल किए जाने वाले बल को हम हाइड्रोलिक की कैटेगरी में डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ही दिशा में द्रव प्रवाह की अनुमति देने और विपरीत दिशा में प्रवाह को ब्लॉक करने के लिए किस वाल्व का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार का वाल्व जो एक तरफ फ्लो को परमिशन देता है और दूसरी तरफ रोक देता है, इस तरह का जो वाल्व होता है उसको चेक वाल्व कहते हैं और उसको दूसरी भाषा में नॉन रिटर्न वाल्व भी कहा जाता है, जिसका फिगर नेक्स्ट क्वेश्चन में दिखाया गया है। एक नॉन रिटर्न वाल्व का क्वेश्चन उसमें पूछा गया है कि ये जो एक्स है ये क्या है। तो ये जो एक्स है ये एक स्टॉप प्लग है जो उसके फ्लो को एक डायरेक्शन बनने के लिए रखता है और दूसरी तरफ के फ्लो को रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि किस वाल्व में हाइड्रोलिक न्यूमेटिक सिस्टम में दो इनलेट और आउटलेट वाल्व होते हैं। तो जो ये एक शटल वाल्व होता है ये इस प्रकार का वाल्व होता है कि इसमें दो इनलेट और एक आउटलेट वाल्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें एक फिगर दिखाया गया है और पूछा गया है कि ये किस प्रकार का फिगर है, इस प्रकार का सिंबल क्या है। तो ये एक सिंगल एक्टिंग सिलेंडर का फिगर जो सिंबल है दिखाया गया है जो एक स्प्रिंग कंट्रोल्ड है। तो स्प्रिंग के साथ सिंगल एक्टिंग सिलेंडर, ऑप्शन डी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोलिक पंप में फ़िल्टर सक्शन लाइन में ही क्यों फिट किया जाता है, यानी कि फ़िल्टर को हम सक्शन लाइन में क्यों फिट करते हैं। तो फ़िल्टर हम सक्शन लाइन में इसलिए फिट करते हैं ताकि जो बाहरी पदार्थ हैं, जो फॉरेन मटेरियल हैं, जो कंटामिनेशन है उसको रोकने के लिए हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाइपलाइन में प्रवाह के महीन नियंत्रण यानी फाइन कंट्रोल के लिए किस प्रकार के वाल्व का प्रयोग किया जाता है। तो फाइन कंट्रोल के लिए हम एक निडल वाल्व का प्रयोग करते हैं जो आगे से कॉनिकल शेप में होता है और इसकी वजह से हम जो उसका फ्लो है उसको हम फाइनली कंट्रोल कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ही दिशा में द्रव प्रवाह की अनुमति देने और विपरीत दिशा में प्रवाह को ब्लॉक करने के लिए किस प्रकार के वाल्व का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मैंने अभी आपको पहले बताया, इस प्रकार के वाल्व को जो एक तरफ के प्रवाह को जाने देता है और दूसरी तरफ विपरीत दिशा में जाने के लिए रोकता है फ्लो को, उसको हम चेक वाल्व या नॉन रिटर्न वाल्व के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा वाल्व हाइड्रोलिक सिस्टम में अत्यधिक दबाव से बचाता है। यानी कि जब जो प्रेशर होता है वह सिस्टम में ज़्यादा हो जाता है, लिमिट से ज़्यादा हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में कौन सा वाल्व है जो बचाता है। तो इसके लिए रिलीफ वाल्व दिया जाता है। रिलीफ वाल्व वही काम करता है जो हमारे प्रेशर कुकर में सीटी काम करती है। जैसे ही प्रेशर एक लिमिट से ज़्यादा होता है तो वो गैस को बाहर परमिट कर देता है, निकाल देता है और जो एक प्रेशर होता है उसको मेंटेन रखता है सिस्टम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि वायुमंडलीय दबाव के ऊपर कौन सा गेज दबाव वाल्व को इंगित करता है। यानी कि जो प्रेशर वाल्व के ऊपर जो एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है उसको किस प्रकार का गेज, कौन सा गेज है जो उसको इंडिकेट करता है। तो इसके लिए जो प्रेशर गेज होता है हमारा वह वायुमंडलीय दबाव को यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेशर गेज के माध्यम से किस दाब मान को पढ़ा जाता है। तो प्रेशर गेज की सहायता से हम गेज प्रेशर को पढ़ते हैं। एक्चुअल में होता क्या है, एक होता है एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर जो होता है वो हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर
और गेज प्रेशर के जो योग होता है इससे मिलकर के बनता है। तो जो प्रेशर गेज का काम होता है वह यह होता है कि वह गेज प्रेशर को मेज़र करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेशर की गणना करने के लिए किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है। तो प्रेशर की करने के लिए जो प्रेशर का जो फार्मूला होता है वो प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि प्रति वर्ग मिलीमीटर में लगने वाले बल को हम दबाव कहते हैं। तो इसमें जो इसका आंसर रहेगा वह रहेगा बी, फोर्स अपॉन एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि निरपेक्ष दबाव यानी कि एब्सोल्यूट प्रेशर की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। अभी मैंने आपको बताया था कि एब्सोल्यूट प्रेशर की गणना करने का जो फार्मूला होता है वो ये होता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर और गेज प्रेशर के योग को हम एब्सोल्यूट प्रेशर या नियत निरपेक्ष दबाव के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसआई यूनिट में प्रेशर की क्या इकाई होती है। तो एसआई यूनिट में जो प्रेशर की इकाई होती है वह पास्कल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें दिखाया गया है कि ये एक के बाद 5 जीरो लगा करके पूछा गया है, यानी कि 1 लाख हो जाता है कि पास्कल के बराबर 1 लाख पास्कल के बराबर दबाव की एक मीट्रिक इकाई के लिए कौन सा शब्द है। तो जो 1 पास्कल होता है 1 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर के बराबर होता है, जिसको हम बार भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेशर की मीट्रिक इकाई में एक बार का मान क्या होता है। तो जो प्रेशर की जो इकाई होती है उसमें बार का जो मान होता है वो 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वही पूछा गया है कि बल की गणना के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो प्रेशर का फार्मूला होता है वो निकालने का जो फार्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया होता है। यहाँ पर इन्होंने फोर्स के बारे में पूछा है, तो जो फोर्स होगा वो प्रेशर मल्टीप्लिकेशन बाय एरिया होगा। तो इस केस में जो इसका आंसर होगा वह बी रहेगा, प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसआई यूनिट में बल की क्या इकाई होती है। तो एसआई यूनिट में जो बल की इकाई होती है वो बल को हम न्यूटन में नापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से एक दिखाया गया है और पूछा गया है कि किस प्रकार का वाल्व है। ये एक पहले भी फिगर आया था और आपको बताया था कि नॉन रिटर्न वाल्व है, लेकिन जो ये नॉन रिटर्न वाल्व है ये स्विंग चेक वाल्व है। इसको चेक वाल्व के नाम से भी जानते हैं। ये स्विंग टाइप है, एक तरफ से फ्लो आता है और ये जो स्विंग होता है ये वाल्व खुल जाता है और फ्लो आगे चला जाता है, लेकिन जब वापस ही जाता है तो ये डिस्क के ऊपर ये फ्लो रुक जाता है और ये वापस नहीं जा पाता है, इसीलिए इसको चेक वाल्व या नॉन रिटर्न वाल्व के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक सिंबल दिखाया गया है और पूछा गया है कि इस प्रकार के वाल्व का जो सिंबल है वो क्या है। तो ये एक 3/2 वे वाल्व का सिंगल है। इसमें आप देख रहे हैं कि 3/2 का क्या मतलब होता है, 3 पोर्ट और 2 पोजीशन। तो इसमें देख रहे हैं 3 पोर्ट दिए गए हैं, एक पोर्ट ये, एक ये और इसके 2 पोजीशन दिखाई गई हैं, क्योंकि ये बीच में 2 पोजीशन की लाइन दिखाई गई है। तो ये 3/2 वाल्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है एक फिर से सिंबल दिखाया गया है, एक न्यूमेटिक वाल्व का सिंबल है और पूछा गया है कि ये किस प्रकार का सिंबल है। तो ये एक डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व का सिंबल दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक सिंबल और दिखाया गया है, पूछा गया है कि न्यूमेटिक सिंबल किस प्रकार का है। तो ये जो सिंबल है यह एक लुब्रिकेटर का सिंबल दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो एक फिगर दिखाया गया है इस वाल्व का क्या नाम है। तो जो ये वाल्व है यह एक 5 पोर्ट 2 पोजीशन वाल्व है। इसमें आप देख रहे हैं 1 2 3 5 4 5 पोर्ट हैं और इसमें 2 पोजीशन होती हैं, एक ये पोजीशन और एक ये पोजीशन। तो इस प्रकार से ये 5/2 पोजीशंस, इसका जो आंसर है वह 5 पोर्ट एंड 2 पोजीशंस वाल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक फिगर दिखाया गया है और पूछा गया है कि जो ये एक्स मार्क है ये क्या है। तो ये एक सिंगल एक्टिंग सिलेंडर का फिगर दिखाया जो स्प्रिंग कंट्रोल्ड है और इसका जो एक्स मार्क दिखाया गया है इसमें ये इन्होंने स्प्रिंग को दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से एक सिलेंडर का सिंगल एक्टिंग सिलेंडर का फिगर दिखाया गया है और पूछा गया है कि जो इसमें एक्स मार्क है वह क्या है। तो इसमें जो ये एक्स मार्क है ये इसका पिस्टन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि सिलेंडर आउटपुट फोर्स का फार्मूला क्या है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो फोर्स निकालना है तो
जो प्रेशर को अगर हम एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका आंसर आ जाएगा। तो फोर्स जो होता है वो प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया होता है, तो इसका ऑप्शन सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि पिस्टन टाइप मोटर की वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या है। तो मैं आपको बता दूं, जो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी होती है उसका फार्मूला क्या होता है, थ्योरेटिकली फ्लो रेट जो होता है उसको अगर हम एक्चुअल फ्लो रेट से डिवाइड कर देंगे तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी आएगा, जो पिस्टन टाइप मोटर का लगभग 0.95 यानी कि 95% एफिशिएंसी भी हम इसको कह सकते हैं। ऑप्शन डी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें पूछा गया है कि हाइड्रो मोटर को डिज़ाइन करने के लिए हम कौन सा पैरामीटर्स यूज़ करते हैं। तो हाइड्रो मोटर्स को डिज़ाइन करने के लिए हम उसके जो ऑपरेटिंग प्रेशर होता है, ऑप्शन ए मैक्सिमम ऑपरेटिंग प्रेशर, उसको ध्यान में रख करके डिज़ाइन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक फिगर दिखाया गया है और आपसे पूछा गया है कि ये इस प्रकार के मोटर का क्या नाम है। तो ये एक रेडियल पिस्टन मोटर का फिगर दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से एक फिगर दिखाया गया है और पूछा गया है कि ये किस प्रकार का हाइड्रो मोटर है। तो ये जो हाइड्रो मोटर है ये एक्सटर्नल टाइप गियर टाइप जो मोटर है ये उसका फिगर दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितने प्रकार के हाइड्रो मोटर्स होते हैं। तो हाइड्रो मोटर्स 3 प्रकार के होते हैं, एक गियर टाइप, एक वेंट टाइप और एक पिस्टन टाइप। 3 प्रकार के गियर हाइड्रो मोटर्स होते हैं। तो इसका जो आंसर रहेगा वह रहेगा ऑप्शन बी 3 टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक और फिगर दिखाया गया है और पूछा गया है कि डबल एक्टिंग सिलेंडर में जो एक्स मार्क दिया गया है वह क्या है। तो जो इसमें एक्स मार्क दिया गया है वह इसका पिस्टन रोड है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक और फिगर दिखाया गया है और इस फिगर में पूछा गया है कि हाइड्रोलिक सिलेंडर में जो एक सिंबल है ये किस प्रकार का सिंबल है। तो ये एक सिंगल एक्टिंग सिलेंडर का फिगर दिखाया गया है, जो रिटर्न जो लोड के साथ रिटर्न है, ये जो दिखाया गया है लोड के साथ रिटर्न का सिंबल दिखाया गया है। तो इसका ऑप्शन ए है। थैंक यू।